ओशो कहते कहते थक गए कि उनको उनको एक बार मैंने सुना तो कि यदि मेरी बात को समझ में आ गया, मेरी बात को तुम लोगों ने समझ लिया तो मंदिर खाली पड़े होंगे, मस्जिदें खाली पड़ी होंगी। लेकिन वहीं के उसके विपरीत आज के हालात को देख करके मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक स्थलों में भीड़ होगी या हॉस्पिटलों में भीड़ होगी। उसका कारण समझें आप कि जैसे जैसे आपने देखा है कि समय बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक कार्य बिना झूठ के, बिना गलत तरीके से करे बिना पैसा कमाया नहीं जा सकता। मतलब अगर हम सरकार से गरीब बन के पैसा भी लेते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो भी हम गरीब बन के लाभ लेते हैं, उस गरीब होते नहीं हैं। क्योंकि जब योजनाएं चाहिए तो हम बहुत बड़े गरीब हैं, और जब योजनाएं नहीं चाहिए, अपने बेटे का विवाह है, तो हमसे बड़ा रईस कोई नहीं है। तो कहने का मतलब झूठ, पाप और मतलब गलत तरीके से सभी कार्य हो रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है हर व्यक्ति गलत तरीके से ही चलने का प्रयास कर रहा है, ज़्यादातर व्यक्ति। क्योंकि मैंने भीड़ की बात कही, मैंने सबकी बात नहीं कही है। ज़्यादातर व्यक्ति गलत तरीके से ही पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हें पाप धोने की इच्छा होगी तो धार्मिक स्थलों में भीड़ होगी। अब जब पाप कर्मों से पैसा कमाया जाता है, जब पैसा एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है, किसी गरीब के पास आ जाए, चाहे किसी अमीर के पास आ जाए, चाहे मिडिल क्लास के पास आ जाए, तो वो गलत तरीके से उसका उपयोग करने लगता है। वो गलत सोबत में पड़ जाता है, गलत तरीक़ों से खान पान, उसका रहन सहन, उसकी बात बोल, वो सब गलत हो जाता है। तो जब वो गलत हो जाता है तो शरीर से पीड़ित होगा, और वो हॉस्पिटलों में तब भीड़ लगेगी। तो दो जगह की भीड़ है, और भीड़ जो लगेगी वो दो जगह लगेगी। और लोग जो जिनको बादशाहत करनी होगी, या तो उनके पास राजनीति होगी, या उनके पास क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट राज करेगा, या नेता राज करेगा। यानी पावर और पॉलिटिक्स जो है, पावर, जितनी भी पावर है वो कॉरपोरेट के पास होगी या पॉलिटिक्स के पास होगी। बाकी सब तो सिर्फ पैसेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके समझ में आई हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा तो चल नहीं दें।